हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला बनाएंगे इंटीग्रल 10 टू द पावर nx dx का, जबकि n एक पॉजिटिव इंटीजर है और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो हम लोग एक रिडक्शन फॉर्मूला बनाएंगे, रिडक्शन फॉर्मूला और रिडक्शन फॉर्मूला फॉर हम रिडक्शन फॉर्मूला बनाएंगे फॉर इंटीग्रल 10 nx dx। इसका रिडक्शन फॉर्मूला बनाएंगे। 10 टू द पावर nx dx को इंटीग्रेट करके एक फॉर्मूला एस्टैब्लिश करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल 10 nx dx, वेयर n is a पॉजिटिव इंटीजर। और बहुत इजीली तरीके से इसको बना पाएंगे। n is a पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे n एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले इसको इंटीग्रल 10 nx dx को in सपोज करेंगे। तो in इज इक्वल टू हमने लिया इंटीग्रल 10 टू द पावर nx dx, दिस इज in। अब इस 10 nx dx को हम स्प्लिट कर सकते हैं इंटीग्रल 10 ऑफ n minus 2x into 10 square x dx। बेस इक्वल होने पे पावर से ऐड होंगी, 2 कैंसिल आउट होगा, 10 nx dx आएगा। इंटीग्रल 10, दिस इज in, दिस इज in, इंटीग्रल 10 टू द पावर n minus 2x, 10 स्क्वायर x को sec स्क्वायर x minus 1 लिख सकते हैं, बिकॉज 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स होता है। अब इन दोनों को बच्चों अलग अलग सेपरेट कर लिया। इंटीग्रल 10 n minus 2x ये रहा, इंटू sec स्क्वायर x dx ये रहा, माइनस इंटीग्रल 10 टू द पावर n minus 2x dx ये रहा। ये इतना रहा, in ये रहा। पहले वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए बहुत इजीली लेट 10x को मैंने t ले लिया। जब 10x को t लिया तो 10x का डिफरेंशिएशन, जब सपोज किया t इस वाले पार्ट के लिए, तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt, ये इतना रहा। दैट इज in इज इक्वल्स टू जो हमारे पास रहा इंटीग्रल 10x की जगह t रख रहे हैं, दिस इज t टू द पावर n minus 2 ये रहा, sec स्क्वायर x dx की जगह dt रख रहे हैं, और माइनस इंटीग्रल 10 टू द पावर n minus 2x dx ये रहा। इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं x टू द पावर n का, x टू द पावर n plus 1 upon n plus 1, दैट इज in is equals to t to the power n minus 2 plus 1 upon n minus 2 plus 1 minus इंटीग्रल 10 टू द पावर n minus 2x dx, ये इतना। in is equals to t to the power n minus 1 upon n minus 1 minus इंटीग्रल 10 to the power n minus 2x dx ये रहा। अब हमने क्या किया, यहाँ t की वैल्यू पुट की, t की वैल्यू पुट की, in is equals to t की जगह 10x to the power n minus 1 upon n minus 1 minus इंटीग्रल 10 to the power n minus 2x dx ये रहा। in की वैल्यू कितनी थी, इंटीग्रल 10 nx dx है, दैट इज इंटीग्रल 10 of nx dx is equals to nx dx is equals to 10x to the power n minus 1 upon n minus 1 minus इंटीग्रल 10 to the power n minus 2x dx, ये हमारा आ गया। दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 10 nx dx। तो 10 nx dx को हम लोग 10x to the power n minus 1 upon n minus 1 minus 10 to the power n minus 2x dx इतना लाए हैं। देखिए कितना इजीली सॉल्व कर पाए, एक बार और देख लें। 10 nx को n minus 2 10 स्क्वायर x, ये 2 कैंसिल होगा, तो 10 nx आ जाएगा।
टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख लिया बिकॉज वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हो गया। इसको इसके साथ अलग किया और माइनस ये इधर अलग हुआ। इस वाले पार्ट में टेन एक्स को टी लिया, इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, इसकी जगह टी टू दी पावर एन माइनस टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी माइनस इतना रहा। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो टी टू दी पावर n माइनस टू प्लस वन अपॉन n माइनस टू प्लस वन माइनस इतना रहा। टी टू दी पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन माइनस इतना रहा। टी की वैल्यू 10x है, 10x रेज़ टू दी पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन माइनस 10x टू दी पावर n माइनस टू dx। in की वैल्यू हमने इंटीग्रल 10x dx रख लिया। अब काफी इजीली इससे हम लोग क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन किया है तो ये रिडक्शन फॉर्मूला 10 टू द पावर nx है। अब एक जरा हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का रहा, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ये रहा, तो फॉर्मूला हमारा जो तैयार हो गया यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटीग्रल 10 nx dx जो हमारे पास फॉर्मूला तैयार है दैट इज 10x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस इंटीग्रल 10 to the power n minus 2x dx. This is reduction formula for 10 nx dx. This one is the formula. ये हमारे पास इतना है। अब मान लीजिए हमारे पास एक इंटीग्रल आता है, जैसे इस तरह का इंटीग्रल आता है। एक क्वेश्चन हम आपको लेते हैं, इवेलुएट इस तरह का कोई इंटीग्रल है, इवेलुएट इंटीग्रल 10 क्यूब एक्स dx, इस तरह का कोई इंटीग्रल है, इस तरह का इंटीग्रल है। और अब इस इंटीग्रल को इस फॉर्मूले में पुट करें तो यहाँ पे इसको इवेलुएट करना है यूजिंग, हम ये रिजल्ट यूज करें इंटीग्रल 10 nx dx इज इक्वल्स टू 10x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस इंटीग्रल 10 टू द पावर n माइनस 2x इंटू dx। ये हमारे पास इतना है। n की जगह पुटिंग, इसमें हम n की जगह 2 रख सकते हैं, इसी तरह 3 रख सकते हैं, 4 5 6 किसी के लिए भी बना सकते हैं, 3 रखा। यहाँ पे आया इंटीग्रल 10 क्यूब एक्स dx इक्वल्स टू n की जगह 3 रखा, यहाँ 3 रखा तो 10x की पावर 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 माइनस 3 रखा तो 10x dx हमारे पास ये इतना रहा। यहाँ पे n की जगह 3 तो 10x का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 2 माइनस n की जगह 3 माइनस 2 10x dx आ गया। दैट इज इंटीग्रल 10x का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 10x का जो इंटीग्रेशन होता है 10x का इंटीग्रेशन log sec x होता है। वैसे मॉड में लिखते हैं क्योंकि log नेगेटिव हम लोग नहीं लेते क्योंकि पॉजिटिव के लिए वैलिड होता है, तो log sec x ऐसे भी लिख सकते हैं, log sec x मॉड में भी लिख सकते हैं या ना भी लिखें, वो अंडरस्टूड है कि log पॉजिटिव के लिए वैलिड है, तो log sec x ही रहने देंगे, log sec x। ठीक है, तो अगर लेते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह का है तो ये रिडक्शन फॉर्मूला बहुत काम का है। इसी तरह से cot nx का भी रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, if in is equals to in जो है 0 से π/4 है, 0 से π/4 10 nx dx, ये इतना है 10 nx dx। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अब जरा एक काम करते हैं, सबसे पहले in जो है in, जरा इसका आंसर देखते हैं। in इज इक्वल्स टू 0 से π/4 10 nx dx है। अब बच्चों ये जो 0 से π/4 10 nx dx है, तो 10 nx dx तो हमें पता है, तो इसमें 10 nx dx की जगह इतना रख के और लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। ध्यान से सुनेंगे,
This can also be written as 10x to the power 10x to the power n minus 1 upon n minus 1 लिमिट 0 से पाई बाई 4 तो ये रहा माइनस 0 से पाई बाई 4 ये रहा और यहाँ पे 10 टू द पावर n माइनस 2x dx ये रहा। ये कौन सा रिजल्ट यूज कर लिया बच्चों? यही है ना, 10nx dx की जगह मैंने 10x टू द पावर n माइनस 1 रखा अपॉन n माइनस 1 लिमिट 0 से पाई बाई 4 माइनस 0 से पाई बाई 4 10 टू द पावर n माइनस 2x dx। तो यूजिंग दिस वन, ये यहाँ पे देख लीजिए, इसको यूज कर लिया। यहाँ पे लिख भी सकते हैं यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 10nx dx इज इक्वल्स टू, ये रिडक्शन फॉर्मूला मैंने यूज किया, दैट इज 10x रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस इंटीग्रल 10 टू द पावर n माइनस 2x dx। अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट करेंगे तो x की जगह पाई बाई 4 रखेंगे, 10 पाई बाई 4 1 होगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं in, तो ये हो जाएगा। अब थोड़ा जरा डायरेक्टली देखिए, 10 पाई बाई 4 1 होगा, 1 टू द पावर n माइनस 1 1, तो 1 अपॉन n माइनस 1 और माइनस 10 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस ये बच्चों देखो तो in है, देखिए कितना सिंपली क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ये in है। अगर यहाँ पे n की जगह n माइनस 2 रखेंगे तो यहाँ n माइनस 2 होगा, तो ये पूरी वैल्यू वही हो जाएगी, तो मतलब ये in माइनस 2 हो जाएगा। कहने का मतलब इधर आके ये in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 हो गया, जो कि हमें प्रूव करना था। दिस इज रिडक्शन फॉर्मूला। 10nx को हमने यूज करके लिमिट्स लगा के, ये in थी, n की जगह n माइनस 2 रखेंगे तो यही पूरा हो जाएगा, मतलब ये in माइनस 2 के इक्वल है। इसको इधर ले, अपर लिमिट क्या है 10 पाई बाई 4 1 10 0 0, इतना आ गया। तो आप इस वीडियो में 10nx का रिडक्शन फॉर्मूला बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वो भी जानें, इस तरह की प्रोविंस कैसे कर सकते हैं वो भी बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। एक और रिडक्शन फॉर्मूला होता है, सेम बिल्कुल यही प्रोसेस है। तो ये तो हमने 10nx का रिडक्शन फॉर्मूला बनाया, और एक रिडक्शन फॉर्मूला हम cot nx का कर लेते हैं, जहाँ पे n पॉजिटिव इंटीजर है, और इसके क्वेश्चंस cot nx के भी इसी तरह से करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का है, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो अगला जो है रिडक्शन फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं फॉर इंटीग्रल cot टू द पावर nx dx, इस तरह का है, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे n एक पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है? n एक पॉजिटिव इंटीजर है। एक बात इंपॉर्टेंट तो ये, अब हमने क्या किया, इस cot nx को हमने in ले लिया, in इज इक्वल्स टू cot nx dx हो गया, कुछ भी मान लें, इसको in मान लें। अभी 10nx था तो उसको 10n माइनस 2 इंटू 10 स्क्वायर x में स्प्लिट किया, cot nx है तो इसको cot n माइनस 2x इंटू cot स्क्वायर x dx में स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम चाहें तो cot टू द पावर n माइनस 2x रहा, और cot स्क्वायर x को हम, ये बेस इक्वल होने पे cot nx आ जाएगा, इसको कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 dx लिख सकते हैं, बिकॉज 1 प्लस cot स्क्वायर x कोसेक स्क्वायर x हो गया। दिस इज इंटीग्रल cot टू द पावर n माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर x dx ये रहा, माइनस इंटीग्रल cot टू द पावर n माइनस 2x dx ये रहा। ये तो हमारे पास in चला, अलग अलग कर लिया, दिस इज in, दिस इज in। अब हमने क्या किया, लेट cot x को हमने t ले लिया, cot x को t लिया तो इसका डिफरेंशिएशन किया, माइनस कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt, दैट इज कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू, ये इधर आके माइनस का dt हो गया। in कितना रहा, in जो मेरे पास आया, दैट इज इंटीग्रल t टू द पावर n माइनस 2 रहा,
कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की जगह माइनस का dt रहा माइनस इंटीग्रल cot टू द पावर n माइनस 2x dx किया रहा। in इज इक्वल्स टू माइनस बाहर t टू द पावर n माइनस 2 dt माइनस इंटीग्रल cot टू द पावर n माइनस 2x dx रहा। t टू द पावर n माइनस 2 का इंटीग्रेशन किया तो t टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 x टू द पावर n का जैसा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है माइनस इंटीग्रल cot टू द पावर n माइनस 2x dx रहा। in की वैल्यू कितनी है बच्चों? in की वैल्यू इंटीग्रल cot nx dx माइनस t की वैल्यू है t की वैल्यू cot x है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cot x की पावर n माइनस 1, ये माइनस नीचे आ गया तो दिस इज 1 माइनस है, माइनस से नीचे मल्टीप्लाई माइनस इंटीग्रल cot टू द पावर n माइनस 2x dx हो गया। दिस इज रिडक्शन फॉर्मूला फॉर cot nx dx, ये रिडक्शन फॉर्मूला है cot nx dx का। अब मान लो आपको cot क्यूब x का करना है तो यहाँ n की जगह 3 रख लो, यहाँ 3 रख लो, यहाँ 3 रख लो, यहाँ 3 रख लो। cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है, आराम से इसकी वैल्यूज रखो और सॉल्व कर लो, बिल्कुल सिंपल सा है। अब एक क्वेश्चन हम छोटा सा इस पे देख सकते हैं तो ये रिडक्शन फॉर्मूला cot nx का है। अब जैसे मान लीजिए इवैल्यूएट, ये इस तरह से है, इवैल्यूएट एक क्वेश्चन हमने ले लिया, इवैल्यूएट इंटीग्रल cot क्यूब x dx हमारे पास आया। अब हमने क्या किया, यूजिंग यहाँ पे यूज क्या किया रिडक्शन फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रल cot nx dx ये रहा इज इक्वल्स टू cot x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n माइनस इंटीग्रल cot टू द पावर n माइनस 2x dx। इसमें n की जगह 3 पुट कर दें, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 3, n की जगह 3 पुट किया cot क्यूब x dx हमारे पास ये चला, n की जगह 3 cot x की पावर 3 माइनस 1 तो cot x की पावर 2 अपॉन 1 माइनस 3 माइनस cot x की पावर 3 माइनस cot x की पावर 3 माइनस 2 dx। ये आ गया cot स्क्वायर x, cot x का होल स्क्वायर अपॉन माइनस 2 तो माइनस 1 अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल cot x की पावर 1 dx। cot x का जो इंटीग्रेशन होता है, cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है तो दिस इज माइनस log sin x, दिस इज द इंटीग्रल cot क्यूब x dx हमारे पास इतना रहा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में tan nx cot nx के फॉर्मूले जान पाए कि कैसे रिडक्शन फॉर्मूले बनाए जाते हैं जब n इवन इंटीजर है, और इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग देख पाए। आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं और इन फॉर्मूलेस को अच्छे से प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।